डैम किनारे नाचती हुई मोनिका खन्ना। कभी एडवेंचर करती, कभी पानी में फ्लोट करती, कभी टेंट सिटी में अपने नए घर में चिल करती। ये नज़ारे हैं गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 के, और ये नज़ारे एंजॉय कर रही हैं और हमें दिखा रही हैं अभिनेत्री मोनिका खन्ना। जी हाँ, मोनिका खन्ना का सीरियल एक कुड़ी पंजाब थी दर्शकों के सामने आ चुका है, लेकिन अपनी शूटिंग के शेड्यूल के बीच में मोनिका ने वक्त निकाला सास बहू और बेटियां संग गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 में खास मेहमान बनकर जाने के लिए। गांधी सागर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक ऐसा डैम है जो इतना विशाल है कि यहाँ पर एक पूरा टूरिज्म विलेज डेवलप किया गया है, जिसे डेवलप किया है मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने। हर साल यहाँ पर होता है एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग फेस्टिवल, और इस साल ये फेस्टिवल बहुत ही जोर शोर से आयोजित किया गया। मोनिका खन्ना बनी इस फेस्टिवल की खास मेहमान, और उन्होंने यहाँ पर न सिर्फ यहाँ के पारंपरिक नृत्य, खाने, एडवेंचर और एक्टिविटीज का मजा उठाया, बल्कि खुद को तरोताजा भी किया, क्योंकि शहर की भीड़ भाड़ से दूर ये डैम है एक परफेक्ट टूरिस्ट स्पॉट। इसके बारे में शायद ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन यहाँ आकर मिलता है खास सुकून। तो इस फ्लोटिंग फेस्टिवल में मोनिका ने क्या क्या किया, कितना एडवेंचर किया, कितना फन किया, ये सब आज सास बहू और बेटियां में वो शेयर करने वाली है। फिर चाहे वो पानी की एक्टिविटीज हो, यहाँ पर पानी के किनारे स्पा का आनंद हो, साइलेंट डीजे में नाचना गाना हो, पारंपरिक गानों पर डांस करना हो, यहाँ के कॉटेज में रहना हो, वहीं पर गांधी सागर से सटे हुए हिंगराज रिजॉर्ट में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो, ये सारे मोमेंट्स आज सास बहू बेटियां संग मोनिका शेयर करेगी। तो चलिए मुंबई से पकड़ते हैं इंदौर के लिए फ्लाइट, जहां से गांधी सागर जाने के लिए लगते हैं पूरे 7 घंटे। और देखिए 7 घंटे की जर्नी के बाद गांधी सागर के डैम में पहुंचते ही मोनिका ने अपने मोनिका ओ माय डार्लिंग गाने के साथ अपने सफर की शुरुआत की। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। भाई यह है गांधी सागर डैम, जो भले ही एक डैम हो लेकिन ये इतना विशाल काय है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा टूरिज्म विलेज डेवलप किया है मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने। और मोनिका देखिए अभी गेट पर ही पहुंची है, और वो कैसे तरोताजा हो गई और अपने 7 घंटे के सफर को भी भूल गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका खन्ना, और आज मैं हूं सास बहू और बेटियां के साथ यहां गांधी सागर में। ये है मध्य प्रदेश में। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये गांधी सागर डैम के पास क्या कर रही है। पहले तो इसकी खूबसूरती देखिए, कितना खूबसूरत, कितना भव्य और कितना विशाल है ये। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ डैम दिखाने नहीं आई, मैं यहाँ मध्य प्रदेश टूरिस्ट बोर्ड, जिन्होंने डैम को एक बहुत ही ब्यूटीफुल गांधी सागर फेस्टिवल में कन्वर्ट किया है, उसकी चीज़ें दिखाने लाई हूँ, जहाँ पे है बहुत सारा एडवेंचर, बहुत सारा मज़ा मस्ती, और ये सब आप मेरे साथ देखेंगे। वैसे तो यहाँ से हिलने का मेरा मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, उस फेस्टिवल में जाना भी ज़रूरी है। इसको हम बाद में अच्छे से निहारेंगे, सबसे पहले चलेंगे गांधी सागर फेस्टिवल में। भाई गांधी सागर के नज़ारे आपकी सारी थकान मिटा देते हैं, और मोनिका के साथ भी ऐसा ही हुआ कि अपनी 7 घंटे की रोड जर्नी को भूलकर वो खो गई यहाँ के नज़ारों में और शुरू की अपनी गांधी सागर की जर्नी। अभी तो एडवेंचर शुरू हुआ है, अभी तो हम पहुँच रहे हैं, बट टू बी ऑनेस्ट मुंबई की भागा दौड़ी से जब यहाँ पर आके आप सुकून की ज़िंदगी थोड़े दिन के लिए, भले ही 2-3 दिन के लिए जीते हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। वी आर कमिंग फ्रॉम इंदौर,
प्लीज़ मेक श्योर कि आपका जो इंदौर से यहाँ तक का जो सफ़र रहेगा गांधी सागर फेस्टिवल का, वो 6 to 7 आवर्स का रहेगा. सो यू मेक श्योर कि आपको इतना टाइम लगने वाला है. और वैसे तो थोड़ा लंबा सफ़र है, थोड़ा एडवेंचर करने से पहले, वहाँ जाने से पहले एक अच्छी सी नींद ले सकते हैं गाड़ी में. बट आई एम मोर एक्साइटेड टू गो इन द फेस्टिवल, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं जो मुझे खुद नहीं पता है. थोड़ी सरप्राइज प्लान आउट है, तो मैं भी आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि वहाँ क्या क्या होने वाला है. एंड आई एम रियली एक्साइटेड. एमपी टूरिज्म बोर्ड ने जो ये जिम्मा उठाया है और उन्होंने जो अपना काम किया है, उसी को देखने के लिए हम जा रहे हैं. एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी द बेस्ट. मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है गांधी सागर, जहां पर डैम के साथ साथ एक गांव भी है. और यहां पर मध्य प्रदेश एमपीटी ने एक गेस्ट हाउस भी बनाया है जिसका नाम है हिंगराज रिजॉर्ट. तो मोनिका अपने पहले दिन इसी रिजॉर्ट में रुकने वाली है और इस खूबसूरत रास्ते से वो पहुंची गांधी सागर के हिंगराज रिजॉर्ट में. सो वी हैव रीच्ड टू गांधी सागर एंड हम लोग हैं हिंगलाज रिसोर्ट में जो गांधी सागर में है. इट्स अ ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी. इफ़ यू सी, बहुत सारा नियर बाय टूरिस्ट प्लेसेस है जैसा आप देख सकते हैं, और हर जगह हरियाली ही हरियाली है. इट्स ऑल ग्रीनरी ओवर हियर. ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है हमारे मुंबई में. इफ़ यू गो टू आरे तभी आपको ये हरियाली दिखेगी, बट हियर बहुत ही ब्यूटिफुल रिसोर्ट. रहने में ऐसा लगे, एंड बहुत शांति है, बहुत सुकून है. एंड आई एम श्योर रात को ये और खूबसूरत लगेगा. देखिए कितना प्यारा, कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स. हम जाके नदी के पास बैठ के इसका आनंद भी लेंगे. बट आई क्वाइट लाइक दिस प्रॉपर्टी. हिंगराज रिजॉर्ट चंबल नदी पर स्थित इस गांधी सागर डैम के किनारे बना हुआ है. और यहाँ का व्यू अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप भारत में नहीं है, लेकिन ये भारत है और शुद्ध मेड इन इंडिया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. और देखिए मोनिका का क्या हाल हुआ जब उन्होंने यहाँ के इस डैम का व्यू देखा. जो नज़ारा है वो ये है. देखिए नदी के पास है एंड यू विल हैव योर गुड टाइम ओवर हियर. फैमिली, कपल, anybody who wants to come to this resort, most welcome. और ये जो हिंगलाज रिसॉर्ट है ये मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर आके प्लीज़ इसका आनंद उठाइए. एंड लुक एट दिस ब्यूटी, लुक एट दिस, सो प्रिटी, सो प्रिटी. ऐसा नज़ारा कहाँ देखने को मिलता है बार बार. आई एम सो फॉर्चुनेट इनफ टू विटनेस दिस ब्यूटी. देखिए वहाँ बैठने के लिए भी है. रात को शायद हम बॉन फायर जला के उधर बैठेंगे, है ना अमित? यस. जलेंगे, बैठेंगे ना. ये देखो सामने टापू. वाओ, ओ माय गॉड, दिस इज़ अमेजिंग. और इतनी शांति, इतनी शांति, मतलब शांति को भी आप सुन सकते हैं. इतना सन्नाटा है यहाँ पे, सो पीसफुल. आप यहाँ पर आके मेडिटेट भी कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ सरियल. नदी किनारे ठंडी ठंडी हवा भी देखिए मोनिका कैसे बच्ची बन गई, कभी झूल रही हैं, कभी नाच रही हैं. और देखिए इस साइकिल पे देखकर इतनी एक्साइटेड हो गई कि कर डाली साइकिल की सवारी. एमपीटी के इस हिंगराज रिजॉर्ट में मोनिका ने पहला दिन बिताया और शाम को रेडी होकर निकल पड़ी गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल में जाने के लिए. हाय, गुड मॉर्निंग. ये हमारा हिंगलाज रिसॉर्ट एंड वी
वी आर हैविंग अ रियली गुड टाइम। बहुत अच्छे से हम लोग सोए, बहुत ज़्यादा थक गए थे बेसिकली। स्विमिंग पूल है, हालांकि हम लोग स्विमिंग पूल के कपड़े लाए नहीं हैं, तो वी आर नॉट गोइंग इन द स्विमिंग पूल। बट बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी, वेरी नाइसली वेल मेंटेन्ड, हाइजीन एकदम परफेक्ट, सब कुछ एकदम क्लियर है। और धूप में ऐसे चलना अच्छा लगता है ना, यू गेट वार्म। हेडिंग टुवर्ड्स टेंट सिटी, जहाँ पे फेस्टिवल हो रहा है, वहाँ पे जाके हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ का आनंद उठाएंगे। एंड लेट्स सी वहाँ जाके हम क्या क्या करते हैं। वैसे रिजॉर्ट में एडवेंचर के लिए काफी सारी चीजें हैं, तो मोनिका की नजर गई इस रोप एक्टिविटी पर और ये खुद को रोक नहीं पाई यहाँ पर खतरों के खिलाड़ी बनने से। प्रॉपर्टी हैज़ लॉट ऑफ आई अट्रैक्शन। जैसे यहाँ पे इन लोगों ने एक पजल लगा के रखी है, जैसे आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं और बच्चों को छोड़ देंगे तो दे विल हैव अ गुड टाइम ओवर हियर। यहाँ पे ये हर्डल्स हैं जिसको पार करके आप काइंड ऑफ प्ले कर सकते हैं। काफ़ी सारे, जैसे कि व्हाट आर दीस, आई मीन hurdles and gyms. Maybe you can हाँ। walk in this. Maybe इस पे let me just try if I can make it. Oh, you need to have a balance on it. ये वाले खतरों के खिलाड़ी मैं okay with it. So this is hurdles हैं. Balance is very important in these hurdles and in life also. वैसे गांधी सागर फेस्टिवल में बहुत कुछ मजेदार होने वाला है, तो चलिए मोनिका के साथ हो जाते हैं गाड़ी में सवार और निकल पड़ते हैं गांधी सागर फेस्टिवल की ओर, जो हिंगराज रिजॉर्ट के साथ ही है। हम जा रहे हैं गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल में, बहुत सारा एडवेंचर और एक्टिविटीज कर रहे हैं। हिंगराज रिजॉर्ट से निकलकर अब मोनिका जा रही हैं गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल के वेन्यू पर। डैम के किनारे ये खास विलेज बनाया गया है एमपीटी टूरिज्म की टीम ने, और यहाँ पर एडवेंचर और मस्ती के सब कुछ है। तो चलिए लेते हैं इस फेस्टिवल का आनंद। भाई यहाँ पर ढोल वालों ने देखिए कैसे मोनिका का स्वागत किया। पंजाबी कुड़ी भी इस भांगड़े में हो गई शामिल और कुछ इस अंदाज में उन्होंने फेस्टिवल में एंट्री मारी। हम पंजाबी जनरेटर की आवाज़ में भी नाच सकते हैं, तो जब ढोल बजता है तो वी कांट कीप काम। और क्या कहते हैं, ढोल बजा है तो थोड़ा बहुत भंगड़ा पाना तो ज़रूरी है। वैसे गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल में खास अट्रैक्शन होते हैं यहाँ की वाटर एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर वाटर, लैंड और एयर एक्टिविटीज ही मुख्य होती हैं। तो मोनिका ने सबसे पहले ट्राई की वाटर एक्टिविटीज, जिसमें शामिल थी जेट स्की, बनाना बोट और काइकिंग। भाई ये सब मोनिका ने एक एक करके ट्राई किया। तो चलिए चलते हैं वाटर एक्टिविटीज के एरिया में। तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे आ गए हैं। अब हम जाएंगे जेट स्कीइंग करने और बनाना बोट भी है। विल सी, वहाँ जाके देखते हैं कि हम किस में कंफर्टेबल हैं। और तो चलिए हमारे साथ आइए और कीजिए वाटर एक्टिविटीज। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल में ये खास वाटर एक्टिविटी एरिया बनाया गया है। चंबल नदी का पानी और ये डैम का स्ट्रक्चर, जिसमें ढेर सारे मगरमच्छ भी हैं और इसके पर होती हैं अलग अलग वाटर एक्टिविटी। वैसे मोनिका को पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन आज वो खतरों का खिलाड़ी बनने के लिए तैयार है। यहाँ स्टेज बना है और यहीं से हम अपनी बोट की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे आई थिंक कुछ कॉन्सर्ट भी कुछ कॉन्सर्ट होने की तैयारी, कल्चरल एक्टिविटी यहाँ होने वाली है। इमेजिन इन द मिडल ऑफ द वाटर, सो इट्स गोना बी रियली फन। बट वो सब रात को हम आपको दिखाएंगे। बट अभी हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने वाटर एक्टिविटी पे। आई एम रियली एक्साइटेड एज वेल एज नर्वस। हाइड्रोफोबिया है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग अपनी जान से खेलकर तुम्हारे लिए मैं ये वाटर एक्टिविटी कर रही हूँ। वैसे गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल में सभी गेस्ट की सुरक्षा का खास इंतजाम किया जाता है और पूरी टीम है ये वाटर एक्टिविटीज कराने के लिए। और मोनिका ने पहना अपना सेफ्टी गियर और सबसे पहले ट्राई किया जेट स्की स्कूटर।
मैं जिंदा हूँ आज। जेट स्की स्कूटर के बाद बारी थी बोटिंग की। जी हाँ, पानी में पूरे 1 घंटे तक पूरा डैम घुमाया जाता है। और देखिए मोनिका कैसे इस कश्ती में बैठकर निकल पड़ी गांधी सागर डैम की सवारी करने। प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती में गगन के शोर शोर में चले हम जोर जोर से गगन से दूर। जोश बहुत हाई है, पानी के बीचों बीच है और जहाँ तक आपकी निगाहें जाती है ये उतना बड़ा डैम है। मतलब आपको ऐसा लगेगा, आई डोंट नो, आई मीन वी आर इन मिडल ऑफ समथिंग बट इट फील्स सो ग्रेट। इतना अच्छा लग रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे बाल भी नहीं ओह गॉड आई कांट इवन। तो मैंने पहली बार किया है बट दिस बोट इज़ वेरी सेफ, तो आई एम फीलिंग थोड़ा सा रिलैक्स। बट सच में यहाँ पर आके जितना मज़ा आ रहा है ना, आई एम थ्रिल्ड एंड हाउ। ये देखिए, ये वहाँ तक है, वहाँ तक जहाँ तक आपकी निगाहें जा सकती है, ये वहाँ तक है। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल में मोनिका का मोमेंट बिल्कुल लुकिंग लाइक अ वाव था। और इस लुकिंग लाइक अ वाव मोमेंट में मोनिका के साथ कुछ और साथी भी थे। भाई ये लड़कियां भी मोनिका के साथ खतरों की खिलाड़ी बनी हुई थी। और देखिए इस डैम की इस कश्ती की सवारी का आनंद कैसा है। आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, स्टार्टिंग में लगा था बट अब बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है, पर इन्होंने अभी तक जेट स्कीइंग नहीं की है। जेट स्कीइंग नहीं, सारे सल कर ली हम लोगों ने, बनाना राइड कर लिया, जेट स्की कर लिया और जो बोटिंग वगैरह थी सारी करी, पर बहुत मजा आया हम लोगों को। कहाँ से हैं आप? हम लोग मंदसौर से हैं। मंदसौर से यहाँ पे लोग आए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? मतलब वाटर बॉडीज तो आपने कर ली है, वाटर एक्टिविटीज। कल हम लोगों ने हॉट बलून किया था और ये जेट राइड वगैरह की थी नाइट में, तो और भी बहुत मजा आया हम लोग करने में, बहुत सच में। तो आप तो देख ही रहे हैं, सबको बहुत मजा आ रहा है, वी हैविंग गुड टाइम। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे आपको और सारी एक्टिविटीज का पता लगता रहेगा। एंड यहाँ से अभी हम कैन यू जस्ट पैन दिस, इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, इट इज जस्ट लुकिंग वाओ। क्रोकोडाइल लाइव देखा है, लाइव। इनको क्रोकोडाइल के दर्शन हुए हैं, हमें नहीं हुए हैं और हम करना भी नहीं चाहते हैं। बट यस, यहाँ पे बोलते तो हैं कि सेफ्टी के साथ किया है इन लोगों ने जो भी किया है। क्या पता हमें भी देखने को मिल जाए, थोड़ा सा एडवेंचर और ज़्यादा लेवल पे हाई हो जाए। सो अभी तो हम यहाँ पर हैं, आपको आगे आगे जो होने वाली एक्टिविटीज़ है उससे भी रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जस्ट एंजॉय द राइड। गांधी सागर डैम में पूरे 1 घंटे की नाव की यात्रा के बाद अब बारी है कुछ मज़ेदार और हटके करने की। और ये मज़ेदार एडवेंचर होता है बनाना बोट से। तो भाई मोनिका रेडी है बनाना बोट की सवारी के लिए, जहाँ पर आपको एक छोटी सी बोट से बांधकर पानी में छोड़ दिया जाता है और फिर ये नाव टेढ़े मेढ़े रास्तों से होती हुई इस डैम में आपको रोमांच का आनंद देती है, जहाँ पर आप पानी से पूरे गीले हो जाते हैं और ये बोट आपको रोमांचित करती है। यूँ तो यहाँ पर क्रोकोडाइल्स हैं और उसके बीच में इस तरह पानी में मस्ती करना was really adventurous. It is amazing.
बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, मज़ा आ गया, पूरे गीले हो गए, शावर करके नहीं भी आते तो भी चलता. So it's really fun. Now I'm going to kayaking. अब मोनिका तैयार है कायाकिंग करने के लिए. कायाकिंग यानी चप्पू से चलने वाली एक नाव जो आपको धीमे धीमे से पानी के अंदर एक खास मजेदार अनुभव देती है. और देखिए मोनिका कैसे कर रही है गांधी सागर डैम में कायाकिंग. Fun, but I still prefer banana boat अगर आपको जाना है और मज़े करने हैं. Kayaking is more relaxing, पर अगर आपको मज़े करने हैं just go in banana boat. बहुत मज़ा पर आएगा. इसमें क्या होता है रूल, मतलब there are two people, there need to be in sync. Yes, balance is very important. जो पीछे वाला आदमी है उसको synchronize करना है आपके step. If you want to go left, you have to move the right. And you have to go, if you want to go to left, you have to go right. और तो opposite का instructions है, but otherwise it's good to be in the water. I have a hydrophobia, but now I think I'm really enjoying it. वैसे मोनिका गांधी सागर फेस्टिवल की टेंट सिटी में रुकने वाली है, जहां पर खास कॉटेजेस और टेंट है, जहां पर गेस्ट बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट में रह सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बनाई गई है डैम किनारे ये टेंट सिटी गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल में. This beautiful cottages जो यहीं पर है गांधी सागर के पास. और जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही क्यूट छोटे छोटे से हैं और इतने बड़े मैदान के पास है. तो आप सोचिए कि यहाँ रहकर स्टार गेजिंग का मज़ा कितना आने वाला है. तो अभी हम चलते हैं. आई एम गोना चेक इट आउट कि हमें कैसे रूम्स मिले हैं, कैसे कॉटेजेस मिले हैं. और अभी तो बहुत धूप है लेकिन रात को काफ़ी मज़ा आने वाला है. सो लेट्स चेक इट आउट. वैसे इस टेंट सिटी की खास बात है कि डैम किनारे है और यहाँ पर आसपास कोई आबादी नहीं, यानी भरे जंगल के बीच में आप डैम किनारे अकेले हैं. और यहाँ पर जंगली जानवर भी आते हैं, पर यही तो एडवेंचर है. मतलब हाइना वो भी आता है क्योंकि ऑफ कोर्स ये वाइल्ड लाइफ के तरीके से है, वाइल्ड लाइफ की यहाँ पे बनी है. तो ऑब्वियसली ऐसे जानवरों का आना जो है वो बहुत ही लाजमी है. देखा जाए तो डेवलप हम लोगों ने कर दिया है, एमपी टूरिज़्म ने इसे डेवलप कर दिया है, पर कहीं ना कहीं ये उन्हीं का घर है. सो उनका आना बहुत लाजमी है. एंड आई जस्ट होप मुझे ना दिखे, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने देखा है एंड इट्स अगेन वेरी स्कैरी. सो दीज आर द स्मॉल कॉटेजेस दैट वी हैव. और कितने सिमेट्रिकल तरीके से एकदम गांधी सागर डैम के पास है. मतलब आप बाहर निकलिए और आपको पूरा डैम देखने को मिलेगा. हम कल जो है वो रिसोर्ट में रह रहे थे, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टे इन अ कॉटेज जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट लग रहा है. लेट्स हैव अ टूर ऑफ इट. ओके, लवली, वेरी क्यूट, वेरी नाइस. बहुत ही मतलब दो इंसान के लिए जितने कॉटेज की ज़रूरत होती है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा ना बहुत ज़्यादा छोटा, इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर 2 people to stay in one cottage. Also, let's have look here. Oh my God, this is amazing. See? सोचो के झीलों का शहर हो, लहरों में अपना एक घर हो. हालांकि यहाँ पे लहरें नहीं हैं, बट इज़ इट ब्यूटिफुल. मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा डैम और आपका कॉटेज, आप यहाँ पे बैठ के चाय पी सकते हैं. वैसे मुझे घूमना बहुत पसंद है. मैं कच्छ भी गई हूँ और वहाँ पे मैं टेंट सिटीज़ में भी रही हूँ. तो टेंट में रहने का, ऐसे कॉटेजेस में रहने का एक अलग का एक्सपीरियंस होता है. और लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा घूमना चाहिए, क्योंकि इट गिव्स यू अ लाइव एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, ऑफ लिविंग, ऑफ मीटिंग सम अदर पीपल. लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है. और ऐसी जगह पे जहाँ पे आप रोज़मर्रे की ज़िंदगी नहीं गुजारते हैं, वहाँ पर भी आके रहने का अपना ही एक अलग मज़ा होता है. सो आई एम लविंग इट. आई होप जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप भी मुझे यही बात कहेंगे.
भाई टेंट सिटी में मोनिका ने अपने रूम में तो चेक इन कर लिया, लेकिन रूम में बैठने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, क्योंकि आगे ढेर सारी एक्टिविटीज़ है। पर यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ का लैंड और एयर एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनमें शामिल है हॉट एयर बलून, पैरामोटरिंग और पैरासेलिंग वगैरह वगैरह। और मोनिका इन सब को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है। अभी हम जा रहे हैं एयर बलून के पास। आई जस्ट होप हमें एयर बलून जाने का मौका मिले, हमारी जो विंड है वो हमारा फेवर में रहे और हम देख सकें। बाकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ बाकी हैं जो रात को होगी, बिकॉज़ आज शरद पूर्णिमा है और चंद्र ग्रहण है। तो जैसे हमने कल आपको चांद दिखाया था, वैसे आज ग्रहण का चांद कैसा होता है ये भी हम आज एक्सपीरियंस करेंगे। इट इज़ गोइंग टू बी अ फन फिल्ड एडवेंचर, क्योंकि मैंने पहले ऐसे कभी नहीं देखा। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल में एडवेंचर एक्टिविटीज़ के बाद शाम होती है बहुत खास, क्योंकि यहाँ पर होते हैं रंगारंग कार्यक्रम और पार्टी भी। और शाम को जब मोनिका पहुंची तो उनका एक खास वेलकम किया गया। और उसके बाद यहाँ पर एक कॉन्सर्ट भी आयोजित किया गया। कॉन्सर्ट के बाद बारी थी साइलेंट डीजे की। जी हाँ, यहाँ पर एक साइलेंट डीजे भी होता है। ओके गाइज, सो टुडे आई एम हियर और मैंने ये सिर्फ एक मूवी में देखा था, ए दिल है मुश्किल, कि साइलेंट डीजे नाम की भी कोई चीज़ होती है। एंड टुडे आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस और बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं नहीं बताऊंगी आपको कि मैं कौन सा गाना सुन रही हूँ, बट इट इज़ वन ऑफ द माई फेवरेट पंजाबी सॉन्ग। तो देखिए मोनिका कैसे बिना साउंड पोल्यूशन करते हुए पार्टी का मजा उठा रही हैं। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 जो सेल्फी पॉइंट भी बन रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग सेल्फी ले रहे हैं। सो यू नो दिस इज़ द मेन पॉइंट वेयर यू कैन कम एंड क्लिक लॉट्स ऑफ पिक्चर्स। ऑल्सो लाइव बैंड चल रहा है और वहाँ पे साइलेंट डीजे हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। मैं भी थिरक कर आई हूँ एंड आई एम हैविंग गॉट लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज बहुत मज़ा आता है जब आप बिना शोर के ऐसे डांस करते हैं और खुद के लिए डांस करते हैं। So this is the main area. As you see, the entrance point is looking absolutely stunning. बहुत ही प्यारा लग रहा है, रंग बिरंगे कलर का। और क्योंकि रात हो गई है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई है, so we gonna come tomorrow and हम आपको सब कल दिखाएंगे कि हमने कौन कौन सी एक्टिविटी की है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ऑल द ये जो है, ये जो सारे यू नो रंग बिरंगे जो आप कलर देख रहे हैं, ये सब वेटिंग एरिया है। यहाँ पे स्टॉल्स लगेंगी, यहाँ पे बहुत सारी वर्कशॉप्स होंगी और यहाँ पे जो ये मेन एरिया है वहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने का मौका मिलेगा। हम भी उस एक्टिविटी में शामिल होंगे। इतने सारे एक्टिविटीज एडवेंचर के अलावा गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल में कुछ खास होता है और वो होता है स्टार गेजिंग, यानी चांद और सितारों को देखना। सो एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली यू नो कलरफुल रिबन से बहुत ही प्यारा सजाया गया है। अगर आप इस रोम्बस के नीचे खड़े होते हैं तो आपको थोड़ा सा सर चकराएगा, बट इट इज़ यू नो बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको डेकोरेट किया गया है। ऑल्सो देयर इज़ बाहर निकल के अगर आप देखेंगे तो वो डैम है और यहाँ पे
डैम के आसपास ये स्टार गेजिंग का भी इन लोगों ने प्रबंध किया हुआ है। टेलीस्कोप है जहाँ से आप तारे देख सकते हैं, और आई एम गोइंग टू सी उस टेलीस्कोप में से, और थोड़े टाइम के बाद हम लोग भी स्टार गेजिंग करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर टेलीस्कोप लगाया गया है जहाँ पर आप चांद और सितारे लाइव देख सकते हैं। और देखिए मोनिका कैसे सितारों को देख रही है इस टेलीस्कोप के साथ। ये बहुत ही अलग अनुभव है और बहुत ही रोमांचक भी। सो गाइस, मुंबई में हमें तारे दिखे ना दिखे, बट यहाँ पे टेलीस्कोप का इंतज़ाम करके रखा हुआ है और यहाँ से आप तारों को देख सकते हैं, और खुला आसमान, बहुत सारे तारे। मेरे साथ है निशांत जी, एंड ही इज़ गोना हेल्प मी आउट टू सी क्या दिखाना चाहते हैं आप टेलीस्कोप में। आज हम टेलीस्कोप से 3 ऑब्जेक्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ अपना मून, जो सबसे हमारा करीबी पड़ोसी है। जहाँ तक हम अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस जहाँ तक गए हैं और अपना चंद्रयान जहाँ पर लैंड हुआ था वो हम मून देखेंगे। इसके अलावा स्काई में 2 और ऐसे ऑब्जेक्ट हैं कि जिसे हम मोस्ट ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट कहते हैं। वन इज़ सैटर्न एंड अनदर वन इज़ जुपिटर। तो सैटर्न विथ रिंग्स हम इसे देख सकते हैं, और जुपिटर के हम मून भी देख सकते हैं इसके साथ। तो वो हम देखने वाले हैं, और थोड़ी ही देर में जैसे ये लाइट्स ऑफ हो जाएंगी तो हम फिर पूरे आकाश के अंतरिक्ष की सैर पर चलेंगे, और कॉन्स्टलेशंस, ज़ोडिएक साइंस, राशि, नक्षत्र, ध्रुव तारा और बहुत सारी बातें रहेंगी इसके साथ। जैसा ये बोल रहे हैं, आई एम रियली एक्साइटेड कि यू नो हम जैसे अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी माय फर्स्ट टाइम जो मैं टेलीस्कोप से देखूंगी, और मैं आशा करती हूँ कि जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही मुझे दिखेगा, एंड आई एम रियली एक्साइटेड। तो आप दिखाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ इस तरह था मोनिका खन्ना का ये एडवेंचर भरा दिन। अगले दिन की शाम की शुरुआत होती है मोनिका के पूरे गांधी सागर टेंट सिटी के एक टूर के साथ। इसके बाद यहाँ पर मोनिका ने कैमल राइड की। क्योंकि हम राजस्थान के बहुत पास हैं और आए हैं, तो ऊँट में ना बैठे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आई एम एक्साइटेड, मैं जा रही हूँ ऊँट पे बैठने। आप आएंगे? चलिए मेरे साथ। बहुत मज़ा आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है, लेकिन जब ये उठता है तो बहुत डरावना लगता है। आई मीन डरावना नहीं, स्कैरी लगता है थोड़ा सा, बट एक बार आप बैठ जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। सो नाउ आई एम डूइंग रियली गुड। इट्स मोर ऑफ अ मूविंग लाइक इट। कैमल राइड के बाद बारी थी एटीवी राइड की। जी यहाँ पर एडवेंचर के साथ ही एटीवी राइड्स है। इट्स अ गुड राइड। मैं ज़्यादा नहीं चला पाई और ज़्यादा फोर्स पे नहीं चला पाई, बिकॉज इट माइट गेट टर्न, तो पलट सकती है, इस डर से मैंने नहीं चलाया। बट मैंने पहले चलाई है एंड इट इज़ फन टू बी। बट अगर आपको जगह मिल जाए ना तो आप अच्छे से चला सकते हो, स्पेशली ऑन द बीचेस।
ATV राइड्स के बाद बारी थी यहाँ पर कल्चरल फेस्टिवल का हिस्सा बनने के लिए। जी यहाँ पर तरह तरह के फोक डांसर्स आए हुए और मोनिका ने ऐसे एक फोक डांसर के साथ डांस किया। फीलिंग आ रही है जो एक परफॉर्मर होता है, जब वो स्टेज पे परफॉर्म करता है तो वो अंदर भरा पड़ा होता है। और अगर हम एमपी पे आए हैं, फेस्टिवल में आए हैं और यहाँ का लोक नृत्य अगर हम नहीं करें तो कुछ अधूरा सा रह जाएगा। वैसे हमारे साथ है नितेश पांडे जी, हमारे साथ है दीपेश पांडे जी, और ये जो हैं ये इतने प्यारे प्यारे जितने आप परफॉर्मर्स देख रहे हैं उनके कोरियोग्राफर हैं। और कोरियोग्राफी की अगर बात आती है, जैसा कि सब कोई जानता है कि आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बी अ कोरियोग्राफर बट आई लैंडेड अप इनटू एक्टिंग। लेकिन ये जो डांस का पैशन है, जो नृत्य की कला है, ये एक डांसर से कोई नहीं छीन सकता, और जो पैशन है वो तो कहीं नहीं जा सकता। तो आप हमें थोड़ा सा इस लोक नृत्य के बारे में थोड़ा बताइए जो एमपी से रिलेटेड है। आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, सबको बहुत सुंदर लग रहे हैं, सो जस्ट टेल मी। थैंक यू मैम। ये बधाई लोक नृत्य है। बधाई लोक नृत्य हमारे बुंदेलखंड में पारंपरिक लोक नृत्य के में आता है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। जैसे बाल विवाह होता है, जन्म उत्सव होता है, साथ में शादी विवाह होते हैं। उन सारे फेस्टिवल में खुशी के मौके पे इस नृत्य को किया जाता है। और आप देख रहे हैं कि सब कितने प्यारे और कितने खूबसूरती के साथ ये इन्होंने नृत्य किया है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि कहीं पर भी अगर जैसे हमें बोलते हैं एज एन एक्टर ऑल्सो कि अगर आप अपने डांस से, अपने नृत्य से किसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं तो इट रियली हेल्प्स इन एक्टिंग ऑल्सो। क्योंकि जब ये लोग यहाँ पे स्टेज पर आ रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा अपने पिछले डेजा वो हो गया था मुझे, बिकॉज हम लोग भी अपने परफॉर्मेंस से पहले एक रिहर्सल करते थे और हमारे जो कोरियोग्राफर होती थी वो हमें रिहर्स करवाती थी कि भाई जाने से पहले स्टेज परफॉर्मेंस, रिहर्सल्स, ये सब एक काइंड ऑफ जो हमारी प्रैक्टिस होती थी, वो मुझे वापस के मेरे दिन याद आ गए। सो थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग मी, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड आई जस्ट होप कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो यही लोग आपको मिलेंगे एंड आप इनके साथ भी ग्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। यू गाइज आर ग्रेट। थैंक यू। वैसे गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल में एक स्पा भी बनाया गया है डैम के किनारे। मैंने कैंडल लाइट डिनर बहुत किए हैं, बट मैं फर्स्ट टाइम बोट पे स्पा करवा रही हूँ, और बोट में स्पा इज़ अनदर एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यू विल गेट दिस फैसिलिटी ऑल्सो। एंड आई एम बीइंग एसोसिएटेड, जो यहाँ पे लोग आप देख रहे हैं जो हमारा फुट मसाज करेंगे, दैट इज R3 स्पा। और देखिए मोनिका ने कैसे इस स्पा का इस नाव में बैठकर मजा उठाया। डू यू नो मैं तेनू किन्ना प्यार करदा, डू यू नो मैं तेरे उत्ते किन्ना मरदा, डू यू नो, आगे नहीं आता मुझे। अमृतसर कनेक्शन आप देख रहे हो कि शो के साथ साथ मुझे आई गॉट अ चांस टू मीट संगीता ऑल्सो, एंड शी इज फ्रॉम अमृतसर एंड आई बहुत अच्छा। मैं आप तुहाडे नाल पंजाबी च गल करांगी। और अब जरा देखते हैं कि यहाँ पर खाने पीने के लिए क्या है। तो मोनिका ने कुछ खास ट्राई किया। The young kids of our country who really helping this event to get a successful ride, because ये बहुत प्यारे और बहुत ही ज़्यादा
मतलब लाइक यू नो वेरी हेल्पफुल जेंजीज इफ यू से है, और सब इंटर्न्स कर रहे हैं, सब बहुत छोटे हैं। कुछ इस तरह खत्म हुआ मोनिका का गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल में का ये अनुभव। वैसे यहाँ पर वादियों के बीच में मोनिका ने एक सॉन्ग भी शूट कर डाला और साथ साथ एमपी टूरिज्म बोर्ड की टीम का भी शुक्रिया अदा किया। हम लोग कितना मज़ा कर रहे हैं इस फेस्टिवल में। तो सर मुझे बताइए कि ये जो गांधी सागर यू नो फ्लोटिंग फेस्टिवल है, उसके पीछे का क्या मोटिव था, व्हाट वाज द प्लानिंग एंड हाउ दैट आइडिया केम इनटू योर माइंड कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए? Well, Madhya Pradesh, as we all know, is the heart of incredible India, and it's a very versatile state. तो डेस्टिनेशंस को डेवलप करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करने में और फिर उसके बाद उसको शोकेसिंग करने के लिए हमने एक जो योजना बनाई है, उसके अंतर्गत जितने भी ऐसे हमारे डेस्टिनेशन हैं, एंड यू ऑल्सो नो दैट मध्य प्रदेश इज हैविंग सो ह्यूज वाटर बॉडीज लाइक इंदिरा सागर, बाण सागर, गांधी सागर, बहुत सारे ऐसे हैं, तवा है, मड़ई है। तो हर ऐसे जगह में जहाँ हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंडली फिर हम उस डेस्टिनेशन को शोकेस करते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। अब जैसे आप जानते हैं कि ये जो एरिया है गांधी सागर, मंदसौर, और ये पूरा राजस्थान से लगा हुआ है। सो जो इनटेक है या बहुत सारा जो टूरिस्ट अराइवल है, दैट इज़ फ्रॉम राजस्थान। तो उसी हिसाब से हमने बहुत सारे और लोगों को भी यहाँ हम इन्वाइट करते हैं, बुलाते हैं, दिखाते हैं, और इसको एक एडवेंचर टूरिज्म के हब के रूप में हम डेवलप कर रहे हैं। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 के जो सास बहू और बेटियां खास दर्शकों के लिए लेकर आया। भारत में देखने के लिए बहुत कुछ है, शायद हमें पता नहीं चलता कि हमारे देश में ही वो सब है जिसके लिए लोग विदेश जाते हैं। तो अपने देश की ऐसी अनदेखी अनजानी जगहों पर जाइए और जानिए कितना खूबसूरत देश है। मोनिका खन्ना ने मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के इस गांधी सागर डैम के किनारे बसे इस टूरिस्ट स्पॉट का मजा उठाकर शायद यही देखा और समझा। गांधी सागर से ब्यूरो रिपोर्ट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।